भी तो नहीं भेजता है। बिल्कुल, आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। देखिए उनको आपसे ये शिकायत है कि तो अम्मा को खर्चा देता हूँ, वो मेरी बहनों के बच्चों को दे देती है, अब मैं क्या करूँ? सही बात है, आप लोग भी तो गलत कर जाते हैं। और ये जो है ना, ये मेरे घर का जो सुकून बर्बाद है ना, ये अम्मा बस अपनी बेटियों की बातों में आई हुई है और घर का सत्यानाश। अच्छा लेकिन आप बताइए, आप मुझे सही बताइए, आप वाकई क्या अपनी मदर को टाइम नहीं देते हैं? क्यों नहीं देता टाइम? तो फिर क्या वजह है कि वो यहाँ पर क्यों नहीं देता टाइम? मैं तो कोई तो वजह है ना कि पे आता हूँ तो टाइम ही देता हूँ ना। नहीं, लेकिन वो कह रही है कि आप उनके पास नहीं जाते। जब भी आओ अम्मा के पास सिवाय तनकीद के सिवाय। लेकिन आप प्यार से अपनी अम्मी को समझा सकते हैं ना, आप उनको, आप क्या वजह आई कि आप यहाँ पर चैनल पर आकर के आप सबके सामने ये लेके आई हैं, यहाँ पे भी जलील, मोहल्ले में भी जलील कराती हैं, यहाँ पे भी जलील करा रही हैं। इतनी ऊंची लेकिन वो इतने फर्माबरदार हैं कि वो आपके साथ चलते हुए आ गए, ये बात तो है ना। इतनी ऊंची ऊंची आवाज से ये घर में बात करता है कि पूरा मोहल्ला सुनता है कि ये अपनी माँ की बेइज्जती कर रहा है। मैं इसको कहती हूँ बेटा ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं कर, माँ के पैरों तले जन्नत होती है बेटा। तो बोलता है ये लो, तो मेरी बीवी भी तो मेरे 2 बच्चों की माँ है ना, उसके पैरों के नीचे क्या जन्नत है? बच्चों की है ना बेटा, मुझे ऐसी बात, माँ के पैरों तले जन्नत है, पर आपके पैरों के नीचे हमेशा चप्पल रहती है जो मेरे सर पे पड़ती है। और तेरी बीवी के पैर के नीचे ना हमेशा वो इतनी बड़ी हिल वाली सैंडल रहती है, वो जो तेरे सर पे मारती है वो तेरे को अच्छा लगता है? माँ मारती है बुरा लगता है? अम्मा सारा दिन, आपकी बीवी आपको मारती भी है? मुझे क्यों मारेगी? वो कह रही है कि सैंडल से मारती है। ये बस अम्मा की यही आते, सारा दिन मोहल्ले में घूमती रहती है। जैसे मैं ऑफिस से वापिस आने का टाइम होता है, घर आता हूँ, अम्मा ने सर पे पट्टी बांधी और बैठ गई रोने। आपको कैसे पता कि सारे दिन मोहल्ले में घूमती रहती हैं? आप अपनी बीवी की ज़बान बोल रही हैं। स्ट्राइक हो गई थी, मैं जल्द आया, देखा तो अम्मा बाहर थी। मैंने तो हो सकता है उस दिन की तबीयत सही हो तो मुझे निकाल देती है घर से। अम्मा तुम जाओ मोहल्ले वालों के घर जाओ, मैं घर में काम करती हूँ। वो मुझे ऐसे निकाल देती है, अब मैं क्या करूँ? अरे तुम घर में बहुत है ना, अम्मा उसके कहने पे आप निकलने वाली नहीं हो, मैं भी जानता हूँ आपको। अरे बेटा, आपकी वजह से खानदान के बड़े घर बर्बाद हुए, अम्मा जानती हूँ। मैंने बात करा तो बर्बाद की बात जब से तेरा ना, मैं तेरे अब्बा को मना करती थी कि इस कम वक्त का नाम गुलाम नहीं रखो, नहीं रखो, लेकिन इसके अब्बा ने गुलाम नाम इसका रखा और ये जोड़ों का गुलाम बन के रह गया। आपकी भी तो गुलाम बन सकते थे। आपकी वजह से फुफियां घर नहीं आती, आपकी वजह से। अच्छा, आप तो अपनी माँ को बेइज्जत करने के लिए आया है यहाँ पर, तो अपनी बीवी की बात तो नहीं करता, तो माँ की पोले खोल रहा है। आपकी वजह से जब आपने उनको नहीं घर में आने दिया तो मेरी बीवी को कहाँ रहने देंगी आप? क्यों नहीं रहने? तो रह रही, पूरे घर पे कब्जा करके रह रही। अरे बेटा, मेरी कब्जा क्यों? अगर ये घर उनका है तो उनकी बीवी का भी घर हुआ है ना, कब्जा तो नहीं, सब मिल बांट के रहते हैं ना, ऐसे तो नहीं होता। कब्जा ही हुआ ना। मैं बोलती अम्मा तुम सिर्फ अपने कमरे में रहो, और मैं दूसरी जगह कहीं बोलूँ कि बेटा ये ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज कर ले, ये चीज ले ले या ये चीज करे। अम्मा तुम चुप रहो, मैं खुद करूंगी, तुम अपने कमरे में जाओ। देखिए ना, वो आपको, वो हो सकता है कि वो आपको काम नहीं करने देना चाहती होंगी कि आप थक जाएंगी, आप किस तरह से इतनी मजबूर इस एज में काम करेंगी। बर्तन मेरे से धुलवाती है, बल्कि अपने कमरे की सफाई खुद करो। अम्मा रहने दो आप, बस ये बर्तन वाली बात क्या कर रही हो? आप धोती हो बर्तन? यकीन कीजिए, एक बार उसने कह दिया मेरे सर में दर्द है, अम्मा आप धो दीजिए। अम्मा ने सारा जो डिनर सेट था कांच वाला तोड़ दिया अम्मा ने। अच्छा चले कोई बात नहीं, तोड़ दिया। आप किस तरह से बात करें? अगर वो बेचारी इतनी बूढ़ी है, अगर उनसे टूट गया तो उसमें इस तरह से कंप्लेन तो नहीं तोड़ा इन्होंने जान के। क्यों? अम्मा लग रही है जान के तोड़ा, बीवी नहीं लगती है। अरे बेटा, क्यों जान के क्यों मेरा चश्मा उतार लिया, मेरे को नजर जरा कम आता है। उसने डिनर सेट ऐसा यूं आधा जैसे ये रखा ना, ये आधा बाहर रख दिया, और है ना मैंने ये उठाने के लिए मैंने कहा बेटा मेरा चश्मा तो दे दो। बोले अम्मा तुम अभी चश्मे के साथ काम करोगी ना तो चश्मा टूट जाएगा, तो कहाँ से बना के देगा तुम्हारा बेटा? मैंने फिर बेटा इसी तरह दो, आप गिर गया ऐसे, मेरा क्या उसने चश्मे का फायदा किया ना, गिर ना जाए, टूट जाएगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैं आज का क्वेश्चन भी बता देती हूँ। एक मिनट मैं अपना क्वेश्चन भी बता देती हूँ कि मुझे बताइए कि मैडम नूरजहां ने कब, किस एज से जो है वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, आपने बताना है। मैं आप लोग को ऑप्शन दे रही हूँ, 6 साल से या जी 12 साल से या 20 साल से। ठीक है जी, 6 साल की उम्र से उन्होंने गाना गाना स्टार्ट किया था, या 12 साल की उम्र से गाना गाना स्टार्ट किया था, या 20 साल की उम्र से। ठीक है, ये 3 ऑप्शन आ गए हैं आप लोगों के पास। और सवाल ये है कि मैडम नूरजहां ने कब से इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था? जी अब बताइए आप। अरे बेटा मैं बता तो अब आप क्या चाहती हैं, आप ये बताइए। आप मैं चाहती हूँ कि तू भले बीवी के साथ रहे, लेकिन तू तो मेरा भी तो ख्याल करना, या तो मैं ना उस कलमुई को घर से निकाल दूंगी। वैसे भी मैंने ना एक इतने अच्छे पीर साहब बाबा देख रखे। आप भी बाबा के पास जाती हैं? आप बाबा के पास जाती हैं? अरे बेटा अब मैं इतनी परेशान हो कि किसके पास जाऊं? ये सब झूठ होता है, ये सब फेक होता है। बाबा वो बाबा बहुत अच्छा है,
उस वक्त मुझ पे दम कर करके ये पानी पी ले, वो वाला पानी पी ले, या तवीज बन दे, ये कब्रिस्तान में, ये पाँव के नीचे, ये जला दे, पता नहीं क्या क्या मेरे से करवाती रही। जी मैं माँ थी ना, मैंने कर लिया। सही है, शादी हो गई। अब आपकी बीवी आपसे करवा रही है? नहीं, अब ये उल्टा कर रही है। हमारे बेड का बेड है ना, जो बेड उसके पाए के नीचे से तवीज निकल रही, कभी तकिए से निकल रही, कभी सुई निकल रही। वो तेरी बीवी करती है, अब उसने इसको घोल के तावीज पिलाया। वरना बेटा अगर तुम खुद सोचो, अगर मैंने अगर तावीज पिलाया होता तो ये मेरी तरफ होता, अपनी बीवी की तरफ होता। उसको निकालने के चक्करों में है ना। अच्छा वो नहीं निकलने वाली, वो मेरे घर पे कब्जा करके बैठी है, वो नहीं निकलने वाली, वो मेरे को निकाल के दम लेगी। अरे अम्मा, घर तो आपके ही नाम है ना, हमारे नाम थोड़ी है। तब तो मुझे रखा है भी, मुझे कहती है कभी कभार कि अम्मा जरा ये कागज पे साइन करके दिखाना, मैं तो महीना साइन कैसी है तुम्हारी, कोड़े कागज पे मेरी साइन लेना चाहती है। अच्छा, लेकिन मुझे बस बताइए, कर दो अम्मा, रहने दो। आप सब जानती हो, सब समझती हो। आप अभी भी बाबा वगैरह के पास जाती हैं इनकी इन सब चक्करबाजियों में? अरे बेटा मैं अभी जाने लगी हूँ, जब मैं इतनी बेजार हो गई। लेकिन वो बाबा, मैं आपको बताऊं, इतने अच्छे बाबा हैं, इतने अच्छे पीर साहब मुझे मिल गए। वो अपनी हरकतों की वजह से 4 बार जेल जा चुके हैं। अच्छा। अगर उनका जो तावीज है ना, ऐसा पक्का तावीज है, खून ना थुकवा दिया मैंने, इसकी जोड़ों को खून ना थुकवा दिया तो मेरा नाम भी शमशाद नहीं। मान गई ना। हाँ। अम्मा जिस बाबा की बात क्या कर रही हैं आप? अपनी बेटी का घर तबाह कर रही हैं, आपको पता है? खुद की बीवी निकल गई, उसने खुद निकाला अपनी बीवी। अच्छा मेरी बात सुनिए, आपको पता है अपनी बेटी का घर तबाह कर रही हैं आप, बिल्कुल फैमिली अपनी खराब कर रही हैं। आपके माशाल्लाह पोता पोती है, आप क्यों इस तरह की हरकतें कर रही हैं कि आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो? आप डिस्टर्ब हो जाएंगी बिल्कुल अगर आपका बच्चा आपको छोड़ के चला गया तो। नहीं बेटा देखो, मेरे साथ जो प्रॉब्लम है ना, वो तुम इसको खुद समझा सकती हो तो समझा लो, वरना मैंने बाबा का तावीज़ तो ले रखा है, वो तो अपना काम दिखा देगा। नहीं, वो कोई यहाँ प्रोग्राम देखिए, अल्लाह ताला से बढ़कर कोई नहीं है, और कोई ऐसा काम नहीं दिखा सकता जो आप ये हरकतें कर रही है ना। और आप क्यों नहीं समझते कि आपकी मदर को आपसे इतनी शिकायतें हैं, आप बैठकर इसको सॉल्व करें ना। हफ्ते में 7-6 दिन काम करता हूँ, एक दिन छुट्टी का होता है, उसमें भी घर में ये सुकून से रहने नहीं देती। यकीन कीजिए, इस तरह से बोल रहे हैं, आपकी मदर हैं, आप उनके पैर दबाएं, उनका सर दबाएं। मेरी माँ है, सब कुछ है। अब मैं सोया हुआ हूँ, ठीक है ना, सुबह सुबह आ जाएंगी अंदर, पानी का वो बाल्टी लेकर, बोलेंगी उठ, मैंने यहाँ से सफाई करनी है। मैंने कहा अम्मा सिर्फ मुझे दिखाने के लिए। क्यों आप उनके कमरे में जाके क्यों सफाई कर रही हैं? बेटा मैं ही करती हूँ सफाई। देखो हम आपने अपने मुंह से इसको बोला कि आपकी मदर जो है सफाइयाँ करती है, मुझे दिखाने के लिए। बेटा ये नहीं होता तो डेली करती हूँ। आपको कैसे पता कि आप तो ऑफिस में हो सकता है आपकी वाइफ। अच्छा एक बात बताइए, सुबह 5 बजे कौन सी सफाई होती है? चलेंगे करती हैं। हम बड़े बुजुर्ग लोग मानते हैं कि सुबह सुबह ही सफाई होनी चाहिए, घर में बासी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। हम तो सुबह सुबह सफाई करते हैं। वैसे घर में कोई बासी चीज रखनी भी नहीं चाहिए। तो अरे आप किसको बोल रही है? बासी चीजें आप किसको बोल रही है? आप अपनी अम्मी को बोल रही है। कैसे तावीज गोल के पिलाया इसकी जोड़ू ने इसको, मतलब माँ के खिलाफ। एक वक्त था बेटा जब ये ऑफिस से आता था ना, माँ के लिए फल लाता था, लेकिन आज के दिन फल महंगे भी इतने हो गए ना, हो सकता है इस तरह से नहीं लेकर नहीं, अब भी लाता है। अब भी लाता है, मगर काले शॉपर में डाल के लाता है और सीधा कमरे में उस कलमुही के पास ले जाता है। अब तुम ही बताओ बेटा कि माँ को, इस बूढ़ी माँ को फल खाने की जरूरत है खट्टी को? आप क्यों नहीं लेकर आते? अरे फ्रिज में रख देते हैं, जिसका जी चाय खा ले। अब उसमें क्या मैंने ताला लगाया हुआ फ्रिज को? क्या किया हुआ? देखिए अब तू जाके देख, तेरी बीवी ने ताला ही लगाया है फ्रिज को। माल्टे के छिलके को मैंने एल्फी से बंद किया हुआ है, क्या सेब को मैंने गिलो लगाई हुई है, मुझे एक बात बताइए, केले को मैंने सम्मत बोन से बंद किया हुआ है। पड़े हुए चीजें आप खा लो। बेटा जब तू होता है ना घर में तब वो फ्रिज में छोड़ती है, वरना अपने कबाड़ में छुपा के रखती है। तेरे को क्या पता? मैं कहती बेटा एक सेब दे दे, बोलती अम्मा तुम्हारे दांत टूट जाएंगे सेब खाओगी तो। मैंने कहा चल बेटा केला ही दे दे। नहीं अम्मा केला नहीं खाना, जीने में ना वो जम जाएगा बलगम। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अब तो वो उनकी बीवी है, ठीक है ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब इसका हल निकालना है ना आपको। तो आप लोग प्यार से, एक ही फैमिली है, एक प्यार से मिल बांट करके इस मसले का हल निकालना है। इससे तो कुछ नहीं होगा, आप लोग लड़ते ही रह जाएंगे। नहीं बेटा मैं तो प्यार से रहना चाहती हूँ। अब मैं इसको बोली पिछले दिनों, बेटा मैं बालों में मेहंदी लगा लगा के थक गई हूँ बेटा, मेरे बाल लाल हो रहे, मुझे जरा काले बाल करने, तू जरा काला कोला तो ला दे। माँ अब इतनी महंगी महंगी मिलती, 10 रुपए की मेहंदी लगा लो। अब ये भी ऐसी जवाब देगा मुझे। तो इस उम्र में काले क्या करने, क्यों करने? देखिए बहू घर की इज्जत ही होती है। अब परचून वाले से मेरी बीवी की बातें करने का क्या फायदा?
वो आते जाते जब भी मैं सोडा लेने जाता हूँ वो अजीब बात करता है मेरे साथ। यकीन करिए वहां से वो चीनी उठा रहा होता, देख मेरे को इशारे कर रहा होता, ये अजीब नजरों से देखता वो परचून। अम्मा वहां जाके क्यों करती? सब्जी वाले को मेरी बीवी के किस्से बताने की क्या जरूरत है? मेरी बीवी है या नरगिस है? अभी हमें जाना है ब्रेक पर, एक मिनट अभी हमें जाना है एक ब्रेक पर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद आप लोगों से बात करेंगे। आज का सवाल भी मैं रिपीट कर देती हूँ कि मुझे बताइए कि मैडम नूरजहां ने कब इंडस्ट्री ज्वाइन की थी? 6 बरस की उम्र में थी जब उन्होंने गाना गाना स्टार्ट किया था, या जी 12 बरस की थी या 20 साल की थी? आपने इन तीनों में से मैंने आपको ऑप्शंस भी दे दिए, आप हमें बता सकते हैं। टाइम है हमारे पास 12 बजे तक का, तो अब हमारी टेलीफोन लाइन भी ओपन है, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। साथ में उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा और अभी जो टाइम गुजर रहा है वो बहुत अच्छा जा रहा होगा। साथ साथ गर्म गर्म चाय होगी, आप लोग एंजॉय करेंगे। और जिस तरह से आप लोगों को पता है कि आज मैडम नूरजहां की बरसी है, 23 दिसंबर 2000 में जी उनकी डेथ हुई थी। आज उनको हमसे बिछड़े हुए 11 साल हो गए। आज हम उनके ऊपर भी प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं कि जब मैंने आप लोगों को बताया ना कि उन्होंने अपनी मूवी को जब खैर बात कर दिया, जब अदाकारी ख़त्म कर को स्टॉप कर दिया, जब उनसे पूछा गया कि भाई क्यों अदाकारी, क्यों आपने छोड़ दी, तो उसमें उन्होंने इतने हंसते हुए जवाब दिया कि अदाकारी में जो है वो झूठ है और मैं झूठ नहीं बोल सकती। और यही वजह है कि जब आप उनकी पर्सनालिटी देखें, जब मैंने भी जैसे थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जब वो किसी से बात करती थी तो बिल्कुल इनके अंदर एक बहुत मोहब्बत का जज्बा होता था। अगर वो छोटे से भी बात करें और कहीं नहीं लगता कि वो कोई बनावटी हैं। जैसे मैंने कहा था कि उनके अंदर कोई प्राउड नहीं था, कोई गुरूर नहीं था कि वो मैडम नूरजहां लाइक इतना बड़ा उनको खिताब दिया गया था, एक लेजेंड थी हमारे मुल्क की। उनको उनकी ज़िंदगी में पता था कि वो एक लेजेंड है, उनको सारी दुनिया जो है वो पसंद करती है, लेकिन उनके अंदर वो वाली चीज़ नहीं थी। तो बस इस पर मज़ीद आगे बात करेंगे। अभी थोड़ी देर में हमें सलीम शहजाद साहब भी ज्वाइन करेंगे जिन्होंने उनके साथ बेतहाशा गाने गाए, उनके साथ टाइम स्पेंड किया। उनसे मैं जानूँगी कि जी किस तरह की थी, क्या था, ये सारी बातें हम उनके सेगमेंट में उनसे बात करेंगे अभी। लेकिन हमारे साथ आप लोगों को पता है कि मौजूद हैं एक मदर हैं जो बेचारी बहुत परेशान है कि उनके बेटे ने उनके साथ कुछ नाइंसाफ़ियाँ की हुई हैं। उनके बेटे वो उनको अपनी बहू से बहुत शिकायतें हैं। साथ साथ आज का सवाल भी रिपीट कर देती हूँ कि मुझे बताइए कि मैडम नूरजहां ने किस एज में जो है वो गाना गाना स्टार्ट किया था? जी 6 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में? या आपको ऑप्शंस भी दिए हैं हमने। जी आपको पसंद थी मैडम नूरजहां? भाई बेटा मेरे को तो बहुत पसंद थी। आपको बताऊं, जब मेरी शादी हुई थी ना और मैं नूरजहां की फिल्म चलती थी तो मैं जैसे वो बाल रखती थी ऐसे बाल बनाती थी। अच्छा। ऐसा ड्रेस मैं अपनी ईद के लिए सिलवाती थी। और बहुत शौकीन थी वो भी शौकीन थी और मेरे को भी बड़ा शौक होता था। हाँ। मैं सिलवाती थी। एक दिन नूरजहां की एक फिल्म आई जिसके लिए गाना है ना गाओगे गीत मेरे, तो ये फिल्म में जो उसने ड्रेसिंग की 2 चोटी बनाई थी और ऐसे बाल रखे थे ना, मैंने भी अपने वक्त में रखे थे। वहीं इसके पापा ने मुझे देखा था और पसंद किया था और मुझे भी प्यार से कहते थे तू मेरे नूरजहां है। अच्छा, इतने प्यार से। हाँ। और पता है क्या, हम शादी के बाद ना उन्हीं की फिल्म देखने सिनेमा जाते थे। अच्छा। मुझे शादी की रात को बोलने लगे अच्छा ये बताओ तुम्हें मुंह दिखाई में क्या चाहिए? मैं बोली मुंह दिखाई में मुझे नूरजहां की फिल्म दिखा दो। अच्छा, आपने मुंह दिखाई में नूरजहां की फिल्म देखी थी? जबरदस्ती होते हैं जी फैंस। हाँ। बहुत अच्छे। खुद तो सिनेमा पे जाके फिल्में देखती रही, मैं और मेरी बीवी घर में बैठ के फिल्म देख लें तो आपको बुरा लगना शुरू हो जाता है। क्यों भाई? हमें हटा देती हैं और खुद इंग्लिश फिल्में देखती हैं। अब अच्छी बात है ना। अच्छा एक कॉलर भी हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? मिसेज आबिद बात कर रही हूँ। कल भी मैंने आपसे बात की थी। जी मिसेज आबिद कैसी हैं आप? आपकी सुबह कैसी हुई है बताइए। बस अल्लाह का शुक्र है, हर रोज की तरह अच्छी हुई है। दुआ करें कि पूरा दिन भी अच्छा गुजरे। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आप लोग आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरे, हमेशा के दिनों की तरह। जी क्या कहेंगी? लेकिन सुबह सुबह माँ बेटे की ऐसी लड़ाई देख के मुझे नहीं लगता कि आज दिन अच्छा गुजरेगा। हाँ नहीं, लेकिन अब ये हमने समझना है कि हमें दिन कैसे गुजारना है। तो आपके बेटे हैं? आपके बेटे हैं? अभी मैं सास नहीं बन सकी हूँ, बेटे मेरे भी छोटे हैं। अच्छा हाँ, लेकिन एक है मेरे बेटे। अब जब मैं सास बनूंगी जब पता चलेगा कि वो कैसी बहू होंगी और मैं कैसी सास होगी। जी हाँ, एक दिन आपने भी, वो कहते हैं ना क्योंकि सास भी कभी बहू थी एक दिन आपने भी सास बनना है। जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं। अच्छा क्या कहेंगे, आज मैडम नूरजहां की बरसी भी है, उसके ऊपर कोई बात करना चाह रही हैं आप? मैडम जैसी जो अदाकारा गुलकारा थी उनके मुताबिक कहना छोटा मुंह बड़ी बात होगी। बिल्कुल सही बात है, वही वाली बात है कि हम मैं कहती हूँ कि हमारे मुल्क में मेहंदी हसन और नूरजहां जैसे लोग अब मुश्किल से ही पैदा होंगे। जी हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। बस अब वही वाली बात है कि जब मैं भी बोल रही थी तो मुझे लगता है कि हमारे पास वो वर्ड्स ही नहीं है, हम किस तरह से इतनी बड़ी
शख्सियत के बारे में बात कर सकते हैं। जी हाँ, वो जबान वो बात नहीं है हमारे पास कि हम उनकी तारीफ कर सकें। बिल्कुल। जैसी अच्छी उन्होंने गुलकारी की, जैसी अच्छी उन्होंने अदाकारी की, और हर चीज में वो अपनी हर फील्ड में वो अच्छी बहुत खूबसूरत लगती थी, है ना। ओह, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया मुझे। अच्छा जी, अभी इन्होंने कहा ना बेटा कि इनके बेटे, हाँ। मैं तो बेटा आपको मशवरा दूंगी कि अपने बेटों की शादी नहीं करना। मैं तो सबको ये कहूंगी कि बेटों की शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? आपके हस्बैंड ने भी तो आपसे शादी की थी। अरे आजकल की लड़कियां, हम तो पुराने